मतलब है मतलब इसका 3 जगह शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। प्रातः चरणीय को गौ माता के चरणों में कोटि से वंदन। धर्म प्रेमी संजनों, शक्ति मातृ शक्ति नन्हे मुन्ने बाल गोपाल विराजमान मंच, मेरे भाई बहन, अगर आपको सुनना है तो बिल्कुल बात बंद करेंगे, बाकी मैं मेरी वाणी को विराम दे दूंगी। बताओ, मैं विराम दूं या आप विराम दोगे? आज विराट हिंदू सम्मेलन, मेरे भाई बहनों, भारत माता की धरती पर 80,000 से भी ज्यादा विराट हिंदू सम्मेलन हो चुके, लेकिन मैं जहां पे जाती हूं मेरे भाई बहनों, आज विराट हिंदू सम्मेलन ने इतनी मीटिंगें कराई, लेकिन सबसे कम संख्या मुझे यहाँ देखने में मिली है मेरे भाई बहन। मुझे लगता है अभी तक 3 घंटे शोभा यात्रा के बाद भी खेवदा अभी तक जागृत नहीं हुआ है। जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? जागना चाहिए। मैं आपको इतना बता देती हूँ मेरे भाई बहन, अपन किसकी संतान है? सबसे प्रथम जब सृष्टि की रचना हुई उस समय अपन किसकी संतानें थे और कौन सा धर्म था? हम सब, भागवत में प्रसंग आता है, भागवत को उठा के देखे तो हम सब महाराज मनु की संतान हैं और हम सब सनातनी हैं मेरे भाई हैं। इस विराट आज इस धरती के ऊपर ना पहले कोई था, ना पहले कोई रहेगा। आज मेरे भाई बहन, अमेरिका, जापान, ये सब बाद में बना है और सब धर्म बाद में बना है। हम सब महाराज मनु की संतानें हैं और हम सब सनातनी हैं और हम सब सनातन धर्म की स्थापना चाहते हैं। पहले भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। जब ये धरती बनी उस समय ये सृष्टि की रचना हुई, उस समय भी सनातन धर्म था और आज भी सनातन धर्म की स्थापना ही है। जब सनातन धर्म में अंदर भगवान राम ने जन्म लिया, आज बड़े बड़े राजाओं के यहाँ ठाकुर जी ने अवतार लिया और आप इतिहास उठाओ तो राजा दशरथ, राजा पृथु, कई राजाओं के घर में परमात्मा ने अवतार लेकर
गलत भावना है। और इस रावण जैसी दुर्दम्य शक्तियों को पराजित करके, उनको धरती से हटा करके मेरे भाई बहन सनातन धर्म की विजय कराई। सतयुग में भी और इस कलिकाल के अंदर हम सबके अंदर आस्था रूपी राम और कृष्ण ने हमारे हृदय के अंदर जन्म लेकर के हमारे पूरे सनातन धर्म को मेरे भाई ने मिटने नहीं दिया, तो वापस स्थापना इस कलिकाल के अंदर करवाया है। क्योंकि हम सब राम की संतानें हैं, हम सब महाराज मनु की संतानें हैं, हम सब कृष्ण की संतानें हैं, हम कोई अमेरिका की संतानें नहीं है, हम भारत की संतानें हैं। आज हमारा बेटा अमेरिका जाता है तो आप कितनी गौरव महसूस करते हो कि आप कितनी माता बहना बैठी है, कितने गौरव होता है कि आज हमारा बेटा अमेरिका चला गया है, आज हमारा बेटा जापान चला गया है। कभी तुम्हें ये गर्व नहीं होता कि हमारा बच्चा आज भारत माता की रक्षा करने के लिए सेना में चला गया है। गर्व होना चाहिए हमारे बच्चे को कि हम हमारे बच्चे को संस्कारवान बनाएं। मेरे माताएं बहनों, थोड़ी देर पहले हमारे महेश बाबू जी ने बताया था कि 2 संतान, मैं कहती हूँ सभी माता बहनों को कि 4 संतानें होनी चाहिए, ताकि 3 संतानें राष्ट्र की सेवा करें और 1 संतान आपका पूरा का सहारा बने। क्योंकि जीवन आपका और हमारा इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। तुलसीदास जी महाराज ने 500 साल पहले इस रामायण की रचना की। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को लिखा और आज हम सब जातिवाद करते हैं ना, तो तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को लिखा तो उस समय तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग। हम सब एक ही सिया और राम समझ करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, हम सब एक हैं। रोज सुबह तिलक लगाना चाहिए, रोज सुबह हमारे माता पिता को प्रणाम करना चाहिए बेटो, और हमारे माता बहनों को अपने परिवार के अंदर रहना चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए। आज एक बार अगर शादी हो जाती है तो हमारी माता बहन चाहती हम सब एक अलग हो जाए। पहले एक महिला खाना बनाती थी, 20 लोग खाते हैं, आज एक महिला खाना बनाती है, 4 लोग खाते हैं। नहीं, हमारे माता बहनों को हमारे सास ससुर के यहाँ रहना चाहिए। हमारे बच्चों को बचपन का संस्कार मिलता है, उससे सास ससुर से, माता दादा दादी से संस्कार मिलता है, और हमारे माता बहनों को उनकी सेवा करनी चाहिए, हमारे बच्चों को संस्कार देना चाहिए। बच्चा संस्कार जितना बचपन से संस्कार लेगा उतना ही आपका बड़ा होकर के नाम रोशन करेगा। इसलिए मैं हर एक माता बहन को यही मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं हर एक माता बहन को यही मंच से कहना चाहती हूँ, बंधु भगिनी अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, अच्छा बनाओ, और हमारे बच्चों को हिंदुस्तान के बारे में बताओ कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है, हमारा हिंदुस्तान का संस्कार कैसा है, हमारे भारत की संस्कृति कैसी है, ये सब हमारे बच्चों को बताओ। हमारे बच्चों को दादी नानियों की कहानियों की जरूरत है, हमारे बच्चों को परिवार के शामिल रहने की जरूरत है। इसलिए जितना बच्चा परिवार के शामिल रहेगा उतना ही बच्चे को संस्कार आएगा। मेरे भाई बहन, मैं इतना ही लेकर के हमारी वाणी को विराम दूंगी। उसके पहले 2 लाइन गाएंगे आप सब। जगाया तुमको कितनी बार, गाइए। जगाया तुमको कितनी बार, वेदों
निद्रा में अवसर खोने का, भया जमाना अब रोने का, तुम्हें जगाने को चमकी थी, तुम्हें जगाने को चमकी थी सांगा की तलवार, जगाया तुमको कितनी बार, जगाया तुमको कितनी बार। देश के लिए जाओ, अपने राष्ट्र के लिए जाओ, हिंदुस्तान के लिए जाओ। मेरे भाई बहन, मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस दिन पूरे हिंदू समाज जग गया, उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन विराट हिंदू समाज जग गया, उस दिन भारत को विश्व गुरु कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इसलिए अपने माता पिता को चाहिए अपने बेटे को संस्कारवान बनाए, अपने बेटे को संस्कार दे, अपने बच्चा को बचपन से संस्कारित बनाए और हिंदुस्तान के अंदर हमने नाम रोशन करे, कैलाश जैसा नाम रोशन करे, हमारे भगत सिंह आजाद जैसा नाम रोशन करे और हमारे बच्चे को हमारा जीवन के लिए, हमारा बुढ़ापा की घाटी का सहारा बने। वो बच्चा ऐसा संस्कार हमारी माँ को देना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बोलूंगा अन्न जहाँ का हमने खाया, बोलो अन्न जहाँ का हमने खाया, जोर से बोलिएगा, अन्न जहाँ का हमने खाया। आप जोर से बोलिए, अन्न